Good morning, everyone. John Robinson has described it as an act of selling the same article produced under the single control at different price to different buyers. फाइन एसेंशियल कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वुड नॉट बी पॉसिबल अनलेस थ्री एसेंशियल कंडीशन वर सेटिस्फाइड। जब तक ये थ्री एसेंशियल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती हैं तब तक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। देयर शुड बी टू और मोर देन टू मार्केट फॉर मोनोपोली प्रोडक्ट। तो मोनोपोली जहाँ पर कह सकते हैं कि दबदबा होता है, उस मार्केट का बहुत हाई प्रोफाइल होता है और वहाँ पर दबदबा है और वहाँ पर पहले से ही उसकी सत्ता स्थापित है, मोनोपोली है। मतलब एक ऐसा साम्राज्य स्थापित है जिसे कि रिमूव कर पाना मुश्किल। फर्दर इलास्टिसिटी of the demand for the product should be different in different market at single monopoly price। एक सिंगल मोनोपोली प्राइस है। द मोनोपोली फर्म शैल then be in a position to fix an higher price in the market with inelastic demand and a lower price in the market with elastic demands। It should be remembered that the monopoly firm would not be able to resort the price discrimination if the elastic ties of demand in the various market are single monopoly price। तो जहाँ पर एक मोनोपोली एक साम्राज्य सत्ता स्थापित है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस यही होगा, 10 रुपये ही है, या मैगी का प्राइस 14 रुपये ही है और 14 रुपये में ही बेचनी है, आर इक्वल बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टोटल प्रॉफिट बाय ट्रांसफरिंग आउटपुट फ्रॉम वन मार्केट टू द अदर। एडिशनल रेवेन्यू इन वन मार्केट बाउंड टू बी लेस देन द लॉस ऑफ द रेवेन्यू इन अदर। देयर शुड नॉट बी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल ऑफ द मोनोपोली प्रोडक्ट। एक मोनोपोली प्रोडक्ट जहाँ पर एक मोनोपोली है कि प्री डिसाइडेड प्राइस है, पहले से ही 10 रुपये किसी प्रोडक्ट का प्राइस प्री डिसाइडेड है तो 10 रुपये में ही बिकेगा। या फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टाइप ऑफ प्राइस: रेलवे कंपनी, रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, पोस्टल डिपार्टमेंट, गैस सप्लाई कंपनी, मोबाइल कंपनी नेटवर्क। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके प्राइस डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे रेलवे में और रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे कि जो भी बिक रहा है उसके प्राइस में डिफरेंशिएशन हो सकता है। रेलवे में चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं, रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी, बट एक प्राइस मार्जिनल प्राइस जो मैक्सिमम प्राइस डिसाइडेड है किसी भी प्रोडक्ट का, उससे अबव में वह प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कम सप्लाई कंपनी, तो इलेक्ट्रिसिटी का कितना प्राइस होना चाहिए, पर यूनिट कितना प्राइस होना चाहिए, ये भी प्री डिसाइडेड होता है, और कितने सरचार्जेस लगने चाहिए। पोस्टल डिपार्टमेंट का क्या चार्जेस होना चाहिए, गैस सप्लाई कंपनी उसके क्या चार्जेस होने चाहिए, और मोबाइल कंपनी नेटवर्क इनके क्या चार्जेस होने चाहिए। तो एक टाइप का रेन इन सभी के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है कि इससे अबव प्राइस नहीं होना चाहिए, क्या सुविधाएं कस्टमर को दी जानी चाहिए, कितना मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए, सो कैन कंज्यूमर कैन अफोर्ड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज अवेलेबल फॉर द कस्टमर्स एक्चुअली। फाइन। तो देखते हैं ट्रेड स्टेटस ऑफ द बायर्स, लोकेशन,
of purchase, time of purchase, amount of his purchase, promptness of पेमेंट, पर्सनल सिचुएशन। फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस डिफरेंशिएशन को, जैसे कि ट्रेड स्टेटस ऑफ द बायर, क्या स्टेटस है। कई बार कंपनियों का टैग, लोकेशन भी प्राइस को अफेक्ट करती है, किस लोकेशन में क्या प्राइसेस चल रहे हैं। टाइम ऑफ परचेज, किस टाइमिंग पर वह प्रोडक्ट ख़रीदा गया है। अमाउंट ऑफ ऑफिस परचेज, किस अमाउंट में ख़रीदा गया है। पेमेंट की पे करने की प्रॉम्प्टनेस क्या है। और पर्सनल सिचुएशन, उनकी पर्सनल सिचुएशंस क्या। ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइस डिफरेंशिएशन